ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਨ ਚੋਂ ਜਨਮਦਾ ਏ ਸ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਦ ਭਰਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਵੇ। सब खिलाड़ी लाइन के पीछे हो जाओ, मुकाबला शुरू होने जा रहा है। ओके वो सब रुको, कुलदीप इस रेस में नहीं दौड़ेगा। रेस जैसे हम चाहेंगे वैसे होगी। पर क्यों, इसमें तो कोई भी भाग ले सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? चाहे तो तू बाबू तू भी 50 मीटर आगे खड़ा हो जा, दोनों भाइयों को काट दूंगा एक साथ। बाबू भाई हमारा खिलाड़ी भी 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा, हारेगा नहीं। कुलदीप 4 साल से रेस मार रहा, इनकी कुलदीप से फटती है। अरे तू आज रेस जीत के दिखा, आज के बाद रेस करना छोड़ दूंगा। जीत गया तो ठीक है, अगर तू ये रेस जीत गया ना तो मैं भी रेस करनी छोड़ ठीक दूंगा। है, हो गई देखते हैं मुकाबला। ठीक है, दौड़ने दो। कोच साहब, रेस ईमानदारी से होनी चाहिए। सब लाइन में सब पीछे हटो। ओके, मुकाबला शुरू होने जा रहा है। आ गया नालायक। अरे यूं ही आवारागर्दी करके बाप का नाम डुबोएगा या कुछ करेगा भी? ये बाप का नाम तो रोशन करेगा, गांव का नाम भी रोशन किया है इसने। 400 मीटर की रेस में प्रथम आया है, ग्राम प्रधान ने पुरस्कार दिया है इसे, कप मिला है कप। अरे तो क्या होगा इस कप का? न चाय पीने का न दूध पीने का। घर में बर्तनों की कमी है क्या? गांव के लड़कों को देख, नौकरी पे पहुंच के कहां से कहां पहुंच गए। पिताजी तुम्हें पता नहीं, एक बार खेल में आगे निकल गया ना ये, नौकरियां तो इसके पीछे पीछे घूमेंगी। और आप जो गांव के लड़कों की बात करते हो ना कि कहां से कहां निकल गए, बे लड़के खुद बोलेंगे कोई कुलदीप जैसा बनकर दिखाए। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तहसील तो जा ही रहा हूं। बाजार से लौटते वक्त उसके लिए काजू और बादाम भी लेता हूँ। और हाँ, सविता से कहना उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना कर रखे। क्या ताऊ, जमीन का रपड़ा अभी तक सुलटा नहीं तुम्हारा? क्या बताऊं भाई, कभी सोचा नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद भी इस उम्र में तहसील के चक्कर काटने पड़ेंगे। बड़ा भाई है, सोचा था राम की तरह होगा, पर रावण निकला। खैर, ये तो घर घर की कहानी है। ले माँ, चाय के साथ कुछ बना भी लिया कर, खाली चाय अच्छी नहीं लगती। चाय और खाने को ही देखते रहते हो। तुम्हारा चाचा तहसील के चक्कर लगा रहा है कि ऐसा ना हो 10 बीघे जमीन अपने नाम करा ले। अरे माँ, चाचा ये जमीन कैसे ले लेगा? इसका पटवारी से बेनामा हमने अपने नाम करा रखा है। वो फर्जीनामा करा लेगा। माँ भी भूरे के डंडे का जोर इतना कम नहीं हुआ है जो जमीन की तरफ कोई आंख उठा कर देखे। जिस दिन ऐसा हुआ ना, गोली निकाल दूंगा सालों में। चूड़ी पहन के बैठ जाओ, चूड़ी घर में ही दहाड़ते रहो। कल तुम्हारा चाचा तहसील में एप्लीकेशन दिया है। तुम सब खाने के ही हो, तुमसे ना होने का कुछ भी। ले बुढ़िया, तू आज देख ही ले शेर की दहाड़ कैसी होती है। रुक जा भूरा, रुक जा।
जवान सिवाल कर बात कर। समझा लेना अपने बाप को, तहसील ना जाए। ए नीचा, बाजुओं में नमक तो नीचा। बाजुओं का जोर अभी इतना कम नहीं हुआ है, बुरा नीचा के भी देख लेगा। ऊपर से कुत्तों की तरह क्या चिल्लाता है? कुलदीप मार दूंगा। चल, औकात क्या है दिखा दूंगा। कल पंचायत में होगा फैसला, ले जा। कल हो जाएगी पंचायत। मुंह बंद कर, ले जा इसे। भूरा को भी समझा दो सरपंच साहब, दिन में सर पे चढ़ कर चिल्लाया ना करें। सुन रहे कुलदीप, गलत बंदे से पंगा ले रहा है तू। रात तो बहुत जवान चल रही थी तेरी। जवान नहीं, हाथ पैर ही बहुत चलते हैं मेरे। कल नीचे आता तो बताता। देखिए सरपंच साहब, कितनी जुबान चलती है इसकी। बाप काटा तहसील के चक्कर, बेटा करा मानने की बात। इनकी निगाह हमारी जमीन पे है। झूठ मत बोल करतार, बड़ा भाई है तू मेरा। माँ के सारे जेवर रख लिए, 30 साल से कमाते रहे और तेरे मुकदमे पे लगाते रहे। ये भी तेरे बच्चे हैं। अगर तेरे अंदर जरा भी शराफत है तो इन बच्चों की जमीन इन्हें वापस कर दे। ओ चुप कर चाचा, सारी जिंदगी नौकरी में ली है तूने। मेरे बापू ने धूल मिट्टी एक की है, सारा पैसा खा गया बुढ़े का तू। कुछ शर्म कर बेटा, शर्म कर। वो बुढ़ा तेरे बाप का भी बाप था, दादा था तेरा। क्यों भरी पंचायत में अपने दादा के नाम की इज्जत उछाल रहा है और नौकरी में कोई मौज नहीं लेता? जरा नौकरी करके देख। इनसे क्यों बहस कर रहे हो पिताजी? इतनी इन्हें शर्म होती तो भरी पंचायत में दादा की पगड़ी ना उछालते। आखिरी समय में दादा का मुंह तक देखने ना आए ये लोग। ओए होए, अबे चुप कर। जमीन हमारी थी, हमारी रहेगी। ऐसे तहसील के चक्कर काटने से जमीन तेरी नहीं हो जाने की है। और वैसे भी रमेश, तेरी जमीन बहुत है। बात रही कुलदीप की, कुलदीप की तो गांव के चकरोड़ी बहुत पड़ी है दौड़ने के लिए। दौड़ने के लिए शेर का जिक्र चाहिए, तेरे जैसे कुत्ते की तरह भौंकने वाले नहीं। आ देखते हैं कौन की तो कौन शेर है। दिखाता हूँ कौन की तरह कौन शेर है। बस प्यार ही दिखाना जानता है, सुनता तो किसी की है नहीं। क्या करूं पिताजी, गुस्सा बहुत आता है। बेटे गुस्से को काबू में करना सीख। बात करने का तरीका गलत हो तो ठीक बात भी गलत हो जाती है। बंदूक से निकली गोली, जुबान से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। पिताजी, अपने कुलदीप को माफ भी कर दो। नालायक, तूने ही तो बिगाड़ा है इसे। पिताजी आप ठीक कह रहे हो, रमेश ने ही तो बिगाड़ा है मुझे। अच्छा ड्रामेबाज, मैंने बिगाड़ा है तुझे? तुमने तो बिगाड़ा भैया। तुम दोनों भाइयों का प्यार देखकर दिल बड़ा खुश होता है, मगर फिर उदास भी हो जाता। उदास क्यों हो जाता पिताजी? करतार है तो मेरा बड़ा भाई ना, न जाने शरीक कब से बन गया। बाबूजी की वसीयत ने सब कुछ बदल दिया, तो वसीयत करने से भी डर लगता है। आज ही वसीयत कराओ, मेरे हिस्से की सारी जमीन रमेश के नाम करा दो। पिताजी, हम भाई हैं, भाई रहेंगे, शरीक कभी नहीं बन सकते। क्यों रमेश, तुझे जमीन चाहिए या भाई? पिताजी, छोटे भाई का हक कभी नहीं मारना चाहिए। चाहो तो मेरे हिस्से की जमीन भी कुलदीप को दे दो। मुझे भाई चाहिए। फिर ठीक है कुलदीप, तू अपने खेल पर ध्यान दे, जमीन का मसला मैं देख लूंगा।
अरे बेटा रमेश, जरा सुन तो। हाँ पिताजी। ऐसा कर, ये कागज ले और प्रधान जी के घर चला जा। इन कागजों पर प्रधान जी के साइन होने हैं और मुझे आज तहसील भी जाना है। इन कागजों पर साइन करा ला। पिताजी, साइन तो कुलदीप भी करा लाएगा, और मुझे खाद लेने जाना है खेतों के लिए। शाम तो मुझे इसी में हो जाएगी। अरे बेटा कुलदीप, तू इन कागजों को ले जा और प्रधान जी के साइन करा ला। प्रधान जी का घर तो देखा है ना तूने? पिताजी नहीं भी देखा होगा तो किसी से पूछ लूंगा। बताओ, 4 गांव का एक ही प्रधान बना दिया। हमने आज तक प्रधान का घर भी ना देखा। छोटू, यहाँ प्रधान जी का घर कौन सा? सामने वाला जो है। सामने वाला जो है वही। छोड़ो मुझे, पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? अरे ये तो बता दो, प्रधान जी कहाँ हैं? ला मेरा फोन दे, तेरे पापा से शिकायत करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरती के खेतों में पैर रखने की? बस एक फरियादी हूँ, फरियाद लेकर आया हूँ। सुना है तुम टूटे दिलों की डोर जोड़ देती हो। इस दिल की डोर उस दिल से जोड़नी है। सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती। कुछ टाइम से एक लड़की इस दिल में बसती है। बस इस वास्ते डोर जोड़नी बहुत जरूरी है। बकवास बंद कर, मेरे हाथों मरेगा तू। जब मौत इतनी अच्छी हो तो मरना कौन नहीं चाहेगा। मेरी बात सुन, मुझे आ गई है तू पसंद। ब्याह के तो तुझे मैं ही ले जाऊंगा। बड़े देखे तेरे जैसे आशिक, कुंवारी मर जाऊंगी पर तुझसे ब्याह नहीं करूंगी। शकल देखी है अपनी। और भाई बुरे बहुत दिनों में आए, इलेक्शन के बाद आज आए हो। अपने पिताजी को साथ लिया थे। प्रधान जी खेती बाड़ी का काम लगा रहता है। पिताजी जरूरी काम से बाहर चले गए थे। गन्ना भी डल रहा है। लेकिन प्रधान जी, एक बहुत जरूरी काम से आपके पास आया हूँ। अगर इतना जरूरी काम था तो मुझे बुला लिया होता। तुमने तो इलेक्शन में जिताने के लिए मुझे बहुत मेहनत करी थी। ये एहसान तो तुम्हारा मैं जिंदगी में भूल ही नहीं सकता। प्रधान जी, बात ही कुछ ऐसी थी जो मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं अपने भाई गिरवर का रिश्ता आपकी बेटी आरती के लिए मांगने आया हूँ। ये उसको बहुत पसंद करता है। प्रधान जी, अगर आप मुझे अपनी बेटी देंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। पहले मैं एक बार आरती से पूछ लूं, क्योंकि मेरी लड़की इकलौती है। लो जी, आरती भी आ गई। ठीक है प्रधान जी, नमस्ते, पूछकर बता नमस्ते। देना, मैं चलता हूँ। नमस्ते बेटा। बोरे अपने भाई गिरवर का रिश्ता लेके आया था बेटा। अगर तू कहे तो मैं हाँ कर दूं। जैसी आपकी मर्जी पिताजी, मैं आपकी बात नहीं टाल सकती। ओहो, हम जिसके दर पर जा रहे थे वो खुद हमसे मिलने आ गए। कहीं प्यार तो नहीं हो गया? प्यार? वो भी तुमसे? तुम्हारे सरीकों के यहाँ बहू बन के जा रही हूँ। अब कैसे संभालोगे अपने इस टूटे दिल को? कौन है वो जिससे तेरी शादी हो रही है? नाम बता दे, जान बख्श दूंगा तेरी। बड़े देखे हैं तेरे जैसे जान लेने वाले बदमाश। बदमाश नहीं, आशिक हूँ तेरा। जहाँ कोई तेरा साथ ना दे वहाँ अपने इस आशिक को याद कर लेना, जान दे दूंगा। अरे नेहा, तू इतनी परेशान क्यों है? बता क्या हुआ? यार, मुझे कॉलेज जाते वक्त रोज 2-3 लड़के छेड़ते हैं। इस वजह से कई दिन से मैं कॉलेज भी नहीं गई। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
अच्छा तू रुक, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो जी कौन? जी मैं आरती। आरती जी? हाँ जी, मुझे आपसे एक काम था। ऐसा क्या काम था? बोलिए, बंदा हाजिर है। ऐसे नहीं, मुझे आपसे मिलना था। हाँ जी बताओ, मैं वहीं आ जाऊंगा। वहाँ कॉलेज वाले रास्ते पर। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके। अब तू देख क्या हाल होगा उन लड़कों का। जी बोलिए, क्या काम था? बंदा हाजिर है। गिरवर जी, ये मेरी सहेली है नेहा। कुछ लड़के इसको कॉलेज जाते समय छेड़ते हैं, बस उनको सबक सिखाना है। हमें क्या लेना इस लड़की से? तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे घर की होने वाली बहू इन चक्करों में पड़े। बदमाश नहीं, आशिक हूँ तेरा। जहाँ कोई तेरा साथ ना दे, वहाँ अपने इस आशिक को याद कर लेना, जान दे दूंगा। चल साले, चल साले, चल चल साले, चल साले। लड़की छेड़ तो शर्म नहीं आती? साले गुड्डू पप्पू नाम रख के रास्तों में खड़ा होना छोड़ दो। साले हमारे यहाँ लड़की को देवी माना जाता है, और तुम सब लड़कियां छेड़ते हो, छिछोरे गर्दी करते हो, रास्ते में आती होगा। शर्म नहीं आती बिल्कुल? माफी मांग साले, बहन है तेरी वो। प्लीज बहन जी, मुझे माफ कर दो, गलती होगी, आज के बाद नहीं छेड़ूंगा। और साले आज के बाद अगर कॉलेज के रास्ते पर नजर आ गया ना तो जान से मार दूंगा साले, निकल। और तुम लड़कियों को भी इतनी अकल होनी चाहिए कि 1090-112 पे कॉल करके इन मंचलों को सबक सिखाया जा सकता है। लेके तेरा नाम आठों याम, देखा करूं मैं तुझे सुबह शाम। लेके तेरा नाम आठों याम, देखा करूं मैं तुझे सुबह शाम। नैना बोल दे अपनी कहानी, नैना खोल दे जुबानी, नैना बोल दे अपनी कहानी, अपनी कहानी। मैं लेके आवा वक्त वो अभी, दो पल ठहर तो रुक तो सही। मैं लेके आवा वक्त वो अभी, दो पल ठहर तो रुक तो सही। नैना बोल दे अपनी कहानी, नैना खोल दे जुबानी, नैना बोल दे अपनी कहानी, अपनी कहानी। दिल में तेरे नाम का अब तो ख्याल है, दिल परेशान है, दिल बेहाल है। दिल में तेरे नाम का अब तो ख्याल है, दिल परेशान है, दिल बेहाल है। तू रुक तो सही।
नैना बोल दे अपनी कहानी, नैना बोल दे। कुलदीप, कहीं तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगे? अगर विश्वास न हो तो मैं तुमसे अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुलदीप को प्यार निभाना अच्छे से आता है। लेकिन कुलदीप, पापा ने तो गिरवर से पहले ही रिश्ता तय कर दिया है। मैं तेरी ये परेशानी भी दूर कर दूंगा। ये उंगलियां भी सीधी कर। और कपूर, कैसा आना हुआ? तुम यहाँ सेंटी लगाते रहे ना, तुम्हारी मंगेतर जो है ना किसी और के साथ ब्याह कर लेगी। वो किसी और के साथ रंग रंगली मना रही है। तेरा दिमाग खराब है कपूर, अपने जबान को लगाम दे। कौन है जिसकी मौत आई है? होगा कौन? वही तेरा चचेरा भाई कुलदीप। वैसे तो मुझे इधर उधर की बातें लगाने का शौक नहीं है और ना ही किसी की बहन बेटी की इज्जत उछालने का, पर अब मुझे लगता है कि तेरी जान भी गई और तेरे हाथ से जमीन भी। रुक हरामजादी, तू किसी और के साथ गुलछल्ले उड़ा रही है? बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर। चल निकालता हूँ तेरी गर्मी आज। जवान संभाल कर बात कर, पहले अपने दिमाग की गर्मी निकाल, गंदी नाली के कीड़े। आरती, पीछे मत पड़ कुलदीप, ये मेरी होने वाली बीवी है। होने वाली है, हुई तो नहीं। आरती अब मेरी है। और हाँ, इसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। तू तो बड़ा सोना लौंडा है, बहुत लड़की मर जाएंगी तुझ पे। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा कुलदीप, देख लूंगा तुझे। निकल। चार 400 मीटर दौड़ में कुलदीप बने चैंपियन, नेशनल के लिए क्या क्वालिफाई। ऐसा क्या कर दिया उस छिछोरे ने? अरे ऐसे क्या बोल रहे हो, तुम्हारा चचेरा भाई है वो। अरे ऐसे कैसे कर रहे हो, अखबार में फोटो छपी है। भाकर कौन सा चैंपियन बन जाएगा, आखिर खुद तो बाद में करने ही हैं। अरे भगोड़े का काम होता है भागना। मंडल स्तर पर 400 मीटर की दौड़ में कुलदीप चौधरी ने नेशनल के लिए जगह बनाई। अरे रमेश, देख तो, इसमें तेरे भाई की फोटो छपी है। देख 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 देख। आखिर भाई किसका है? बेटा किसका है? देवर किसका है? आखिर नाम तो रोशन करना ही था। तू ऐसा कर, जब तक कुलदीप आए के लिए बाजार से कुछ ले आना। मैं खेत पर जा रहा हूँ, ठीक है? खेत भर गया होगा, मैं जल्दी जाता हूँ। अरे बेटा गिरवर, ये क्या कर रहा है तू? अभी खेत भरा भी नहीं और तूने फिर पानी बंद कर दिया। तेरा दिमाग खराब है चाचा, जी तो चाहता है पानी की जगह तेरी जबान भी बंद कर दूं। अरे बेटा कुछ तो शर्म कर, तुझे अपनी गोद में खिलाया है मैंने। अरे बड़ा है चाचा गोद खिलाने वाला, दबा तो अपने बेटे को यहाँ लेकर के आ। खेल खत्म करो कुत्ते का।
पिताजी नहीं दिखाई दे रहे। पिताजी कहाँ गए भैया? अरे हाँ, सुबह खेत पर गए थे, लौटे नहीं, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, पिताजी को ये खबर मैं दूंगा जाकर। मुझे एक खबर और बतानी है उन्हें, ये सरप्राइज तो मैं ही पिताजी को दूंगा जाकर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ भैया, तुम यहीं रुको। अपने हथी अज कातल नू कतल करन दी वारी जा सिर दे के जा सिर लेके कैम होंदी सरदारी दुनिया उत्ते फेर न पैदा होना दूजी वारी दुश्मनियां दी अग दे रिश्ते शीशियां वाग तरेड़े वेंदियां वेंदियां खंडर बन गए दिसण चिल्ले लपटा विचों धुंधले चेहरे अंदरों अंदरी दिल पे रोंदे चीका पैन चफेरे बताओ दरोगा साहब कैसा आना हुआ? जहाँ कत्ल होता है वहाँ पुलिस करने आती है, गिरफ्तार करने आया हूँ। जिसने कत्ल किया है दरोगा साहब वो जेल में है। अब किस बात की गिरफ्तारी? किस बात की गिरफ्तारी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक हरि सिंह को 2 लोगों ने मारा है। FIR में 2 लोगों के नाम है। या तो अपनी मर्जी से चलो मेरे साथ, वरना मुझे पता है किसे लेके जाना है। एक तो मर गया, दूसरे का मुझे पता है। दरोगा साहब मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं कबूल करता हूँ हरि सिंह को मैंने गिरफ्तार मारा है। कांस्टेबल गिरफ्तार कर लो इन्हें। पिताजी भूरा भैया काम ऐसा करो कि जोरू भी तुम्हारी हो जाए और जमीन भी। डालचंद साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहता है? साफ कहना सुखी रहना। डालचंद जो कह देता है पक्की बात होती है। आरती प्रधान जी की इकलौती बेटी कुलदीप उससे प्यार करता है। आरती की शादी अपने पप्पू से करा दीजिए। इससे कुलदीप की जोरू भी आपकी और जमीन भी आपकी। इससे बड़ी सजा कुलदीप के लिए क्या होगी? वाह डालचंद, ये तो तूने बड़े काम की बात कह दी।
इसके सामने तो जेल की सजा भी कुलदीप के लिए कुछ नहीं हो सकती। डालचंद जो कहता है सही कहता है। भूरा, भूरा कहाँ छुप गया? क्यों चिल्ला रहा बे? गन्ना हमारा, मेहनत हमारी। अबे तैने गन्ना कैसे काटा? तैने गन्ना कैसे काटा? बाप की तरह जबान मत चला। तहसील में जाकर देख ले। पहले खेत तेरे थे, अब हमारे हैं। जो तुझसे बिगड़े बिगाड़ लेना हमारा। अबे डंडों का जोर हमें मत दिखा। क्या है बे? तेरी तो भाग से। तुमने अच्छा नहीं किया कुत्तो। एक एक गन्ने और चोट का हिसाब लिया जाएगा तुमसे। तू ठीक तो है? कोई दिक्कत तो नहीं है तुझे? तू मेरी फिक्र मत कर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये तेरे सर पर चोट कैसी? कुछ नहीं कुलदीप, सीढ़ी पर चढ़ते हुए पैर फिसल गया और ये चोट लग गई। आज मेरे भाई ने पहली बार मुझसे झूठ बोला है। पागल है, मैं झूठ क्यों बोलूं तुझसे? और भाई आरती कैसी है? आरती तेरे जेल जाने के बाद विदेश चली गई। मिलाई का समय खत्म हुआ। ठीक, अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है भाई। ठीक है भाई। माँ कल पिताजी को जेल गए पूरे 5 साल हो जाएंगे। कल पिताजी जेल से बाहर आ रहे हैं। अब तो खुश है ना माँ? फिर भाई को भी तो 5 साल हो गए मरे। कुछ तो उतना होगी मैं। तुम अपने भाई की मौत का बदला लोगे। कुलदीप ने मेरे बेटे को कितनी बेरहमी से मारा था। कैसे भूल सकता हूँ माँ? छोटा भाई था मेरा। कुलदीप भी कल जेल से बाहर आ रहा है, लेकिन उससे सोचा नहीं होगा जेल के बाहर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। उसका वो हाल करूंगा माँ। मुद्दा मगरा परदेसी कर दिया खबरां नहीं इस वेड़े चो खुशियां खौरे किस पासे उड़ गई। मुद्दा मगरा परदेसी कर दिया खबरां नहीं। कुलदीप आ गया भाई तू। कब से इंतजार कर रहा था भाई मैं तेरा। रोमत भाई मैं आ गया हूँ ना। कि मेरा भाई आएगा। हौसला रख भाई, सब ठीक हो जाएगा। हौसला नहीं रखा जाता भाई, हौसला नहीं रखा जाता। मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। अरे कुलदीप, ये क्या हाल बना रखा तूने? कोच साहब अब जिंदगी बदल चुकी है। अरे भूल जा इन सब बातों को। तेरे पास अभी बहुत समय है। तेरे अंदर बहुत ताकत है। तू चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। जिंदगी तुझे एक नया मौका दे रही है। कल से प्रैक्टिस पा जाए स्टेडियम में, ठीक है? ओके।
बहुत जल्दी कर रहा है। तैयार होकर सुबह सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? स्टेडियम जा रहा हूँ भैया, 2 महीने रह गए चैंपियनशिप के। इस बार का चैंपियन तुम्हारा भाई होगा, बस तुम्हारा आशीर्वाद की जरूरत है। कुलदीप, मेरा तो आशीर्वाद तेरे साथ बना है, बना रहेगा। तू जा रहा था, ले कुछ पैसे ले, रख। हमारा भी मुंह मीठा करा दो। लगता है एक्सीडेंट हो गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ किसने कर भेजा दो, तुझे? मुझे माफ, किसने भेजा तुझे? मुझे माफ बता, कर दो। किसने भेजा तुझे? मुझे बुरा ने भेजा, मुझे बुरा ने भेजा, मुझे माफ कर दो। बुरा कहाँ है? पता बुरा, बुरा कहाँ है? कहाँ है पता बुरा? बुरा कहाँ है? कौन है? कौन मार रहा है? मम्मी पापा को मार रहा है। भाभी, मैं आज आरती से मिला। और भैया, तुमने तो कहा था कि आरती विदेश चली गई है, तुमने भी मुझसे झूठ बोल दिया। और भाभी, तुमने भी नहीं बताया। क्या बताते? जिस लड़की के लिए तू सारी दुनिया से लड़ गया, उस लड़की से 2 महीने नहीं कटे, वो शरीकों की हो गई। कुलदीप, ये सब कुछ बताकर हम तेरा दुख बढ़ाना नहीं चाहते थे। तेरा दुख तो पहले से काफी है। कुलदीप, अगर मैं तुम्हें भगवान की कसम दूं, तुम तब भी नहीं रुकोगे? एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं अपनों से दूर जेल में 5 साल की सजा काट कर आया। 5 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं जिस दिन मैंने तुझे याद ना किया हो। लेकिन कल जब मैंने तुझे देखा, मुझे लगा कि मेरी सजा भी पूरी नहीं हुई। कुलदीप, तुम्हारा गिला जायज है, लेकिन तुम तो जेल चले गए थे, और मैं भी क्या करती? तुम जितने भी दिन मेरे साथ रहे, उस बीच तुम अपना एहसास मेरे साथ छोड़ गए। जिसे मैं इस दुनिया में लाना चाहती थी, उसे इस दुनिया में लाने के लिए मेरे पास शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कल जो वो बच्चा? हाँ, वो बच्चा, वो तुम्हारा ही तो बच्चा है, जिसे तुमने कल देखा था, जो पप्पू को अपना बाप समझता है। लेकिन कुलदीप, किस्मत का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता। अरे कुलदीप, तू तो बड़ा किस्मत वाला निकला। घर आया और बताया भी नहीं। वैसे आरती को देखकर तेरी सांसें रुक गई होंगी। जब तू जेल चला गया था ना, मैंने सोचा लड़की बहुत अच्छी है, अपने पप्पू के लिए चुना है मैंने उसे। उसी की वजह से तो कल तेरा ये पप्पू बच गया, वरना कुलदीप मारे और बंदा बच जाए। और हाँ, इतना बेखौफ मत घुमा कर भूरा, कुलदीप अब बाहर आ गया है, ध्यान रखा कर अपना। जब से साला कुलदीप आया है, दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। भाई, पहले तो साले के हाथ ही चलते थे, अब तो दिमाग भी चलने लगा है। मैं तो कहूँ चुप्पी बैठे रहो।
ओए जबान बंद कर अपनी। उसको ए माँ देखिए पिताजी क्या मांग रहे हैं। माँ कुछ नहीं रहे, तुम्हें समझा रहे हैं। कुलदीप को पूरे 2 महीने हो गए ओए, जब तक मैंने भाई का बदला नहीं लोगे इतना मेरे इनके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बस की ना कुछ भी मारना है। ए माँ चुप कर। अरे आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। आपस में झगड़ा करके गृह कलेश ही बढ़ाओगे। तुम्हारे लिए 2 खबरें लाया हूँ, एक अच्छी एक बुरी। कौन सी सुनना पसंद करोगे पहले ये बताओ। ए डालचंद, बुरी खबर तो तू हमेशा लाता है, अच्छी खबर भी ला देकर कभी कभी। डालचंद पहले अच्छी खबर सुना। तो अच्छी खबर ये है कि तहसील में नया पटवारी आया है। कुछ ले दे के वसीयत अपने नाम करा लो। जमीन पे कब्जा तुमने पहले से कर रखा है, जमीन तुम्हारी हो जाएगी। चल डालचंद अब बुरी खबर सुना। बुरी खबर यह है कि कुलदीप 1 साल के लिए खेल की प्रैक्टिस करने गांव से बाहर जा रहा है। अगर वो कामयाब हो गया तो बहुत आगे निकल सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सांप निकल जाए और तुम लोग लकीर पीटते रह जाओ। कल को खेत जोत लो सालों का। हेलो, क्या भूरा पप्पू ने हमारा खेत जोत लिया? उनकी इतनी हिम्मत, हमारे खेत जोत लिए? भैया आज इनका खेल ही खत्म करता हूँ। रुक कुलदीप रुक, तू कहाँ जा रहा है? आज दिखा देता हूँ क्या हूँ मैं। नहीं कुलदीप, हम कानून का सहारा लेंगे। अरे इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? हम थाने चलेंगे कुलदीप। दरोगा जी, जमीन हमारी है। बड़े प्रयासों के बाद हमें उस पर स्टे मिला है, फिर भी जमीन भूरा ने जोत ली। देखो पहले ही कत्ल हो चुके हैं। हमारा ये काम नहीं कि तुम्हारी जमीन नब्बाएं, ये काम तहसील का है। जाके पटवारी से मिलो। दरोगा जी पटवारी भी भूरा से मिला हुआ है, हमारा तो बिल्कुल भी कहना नहीं मानता, उन्हीं की सुनता है। खिलाड़ी से जासूस भी बन गया तू। जेल में सब ट्रेनिंग मिल गई होगी, सरकारी अफसरों को बदनाम करता है। चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते मुँह उठाकर। दरोगा जी पब्लिक की सेवा करने के लिए वर्दी पहनी है आपने, पब्लिक को हड़काने और बहकाने के लिए नहीं। चलो जाओ यहाँ से। रामलाल फाइल लेके आओ अंदर से। तुम दोनों भाई यहाँ पर लकड़ियाँ ही तोड़ते रह जाओगे और वहाँ कुलदीप और रमेश तुम्हारा नाम की रिपोर्ट लिखवाने गए थाने में। उन सालों की ये हिम्मत कि वो हमारे खिलाफ जाएंगे, घर में घुसकर मारेंगे सालों को। पप्पू बुला लो को 2-4, चलो मारते हैं सालों को। घर में घुसकर मारूंगा सालों को। आएगा मजा। बता कहाँ है वो दोनों साले? हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? कमीनी, तेरी तो साली। अब मार साली को, मार साली को, मार। हमसे जुबान लड़ाएगी हरामजादी, लड़ाएगी, जुबान लड़ाएगी। एक काम करता हूँ, मैं जाकर आज ही खेत जोत देता हूँ। ना कुलदीप ना। अरे पुलिस भी तो नहीं सुनती। दरोगा ने भूरा का पैसा खा रखा है, हम ऊपर अधिकारी के पास चलेंगे और झगड़े से कुछ नहीं होगा। कुलदीप कोई तो बात सुनेगा ना हमारी। चले जाओ तो फिर ठीक है, तुम आज ही बात करो। मैं आज ही जाऊंगा। रुको 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 कुलदीप भैया रुको। घर पे भूरा पप्पू ने हमला कर दिया लड़कों को लेके। और भाभी को भी मार दिया, सारा सामान सारा तोड़ दिया। ये भूरा ने क्या कर दिया कुलदीप? अब क्या होगा? अब वो होगा जो कभी ना हुआ हो। भाई मुझे तो लगता है दोनों भाई गांव ही छोड़कर भाग गए। नहीं पप्पू, तुझे नहीं पता है, कुलदीप पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है।
वो आएगा जरूर। इतनी नफरत है मुझे तुझसे, तू 1000 बार भी जन्मे तो 1000 बार तुझे मार दूं। बता क्यों मारा था मेरी भाभी को? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? अगर इतना ही दम है ना तो हथियार फेंक और अकड़ते हैं 2-2 हाथ। चला। नहीं कुलदीप, नहीं नहीं। ये रंजिश अभी अधूरी है भूरा, ये रंजिश अभी पूरी नहीं हुई। मैं ऊपर आके भी जवाब मांगूंगा भूरा। क्यों मारा मेरे बाप को? क्यों मारा मेरी भाभी को? इसका जवाब लिया जाएगा भूरा। मैं ऊपर आके भी जवाब मांगूंगा भूरा। पप्पू!
ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ नहीं हाथ पैर बहुत चलते हैं मेरे रात नहीं जाता तो बताता। देखिए सरपंच साहब, किसी जबान चलाता है, बाप करे तहसील की बात है, बाप करे बाप। देखिए सरपंच साहब, किसी जबान चलाता है ये, बाप करे तहसील के चक्कर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा तहसील के चक्कर। हाँ, बेटा करे मानने की बात है और बाप तहसील के चक्कर काटता है। चाहे फोन बंद कर दो, बाद में करूँगा बात। गलत बंदे से पंगा ले लिया तूने। रात बहुत जवान चल रही थी तेरी। जवान नहीं, हाथ पैर बहुत चलते हैं मेरे। रात नहीं जाता तो बताता। बोलो। अरे तुम्हारा है, देखो सरपंच साहब, देखो सरपंच साहब। अभी नहीं, दोबारा बोलिए जब मैं बोलूँगा मेरे बात। डाले को याद रखो, मेरे बात तुम बोलोगे तुम। देखो सरपंच साहब, देखो जवान चलती है।